Hello everyone. In this video, we are doing the chapter Exploring Magnets. This is a very interesting chapter, and this is chapter 4 from class 6 science book Curiosity. Our main focus in this video will be on the key points and main points of the chapter. You will get everything जो भी चैप्टर में मेन चीजें सब आई हैं मैग्नेट के बारे में, वो सब आप यहाँ पर पाएंगे। तो पूरा चैप्टर पढ़ने के बजाय आपको इस वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा और फिर आप सभी क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे इजीली। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। आपके ये कुछ थोड़े से एक्शंस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। इमेजिन, जरा आप इमेजिन करिए कि वॉकिंग इनटू ए स्क्रैप यार्ड फुल ऑफ मेटल जंक। जब मेटल का जंक यानी कि बचा हुआ वेस्ट पड़ा हुआ है ना, आप उस स्क्रैप यार्ड में चल रहे हैं। यू सी ए बिग क्रेन, आपको एक बड़ी सी क्रेन दिखाई पड़ती है। मूविंग ओवर ए पाइल, वो एक ढेर पे चल रही है। एंड सडनली पीसेस ऑफ आयरन स्टार्ट स्टिकिंग टू इट, और अचानक से जो आयरन के टुकड़े हैं वो उसे चिपकना शुरू हो जाते हैं। एज ए बाय मैजिक, ऐसा जैसे कि उसमें क्रेन में कोई मैजिक आ गया। दिस हैपन्स बिकॉज द क्रेन हैज ए मैग्नेट अटैच टू इट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्रेन में मैग्नेट अटैच्ड है, वो ही आयरन को अट्रैक्ट कर रही होती है। मैग्नेट्स आर नॉट जस्ट इन क्रेन्स, मैग्नेट्स का यूज केवल क्रेन्स में नहीं होता। दे आर ऑल्सो इन थिंग लाइक स्टिकर्स दैट स्टिक टू योर फ्रिज। फ्रिज के ऊपर चिपक जाते हैं ना, उनमें भी पीछे मैग्नेट लगा होता है। बॉक्सेस में होता है दैट क्लोज टाइटली विदाउट ए लॉक, उनमें आप लॉक मत लगाइए लेकिन वो टाइटली बंद हो जाते हैं। पर्स में भी होता है। These magnets help hold things together. मैग्नेट चीजों को कस के पकड़ के रखने में भी हेल्प करती हैं। इन ए सिंपल एंड क्लेवर वे, तरीका तो बड़ा सिंपल होता है लेकिन चालाकी भरा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्रिज है। फ्रिज पर ये सारी चीजें कैसे स्टिक हैं, क्योंकि इन चीजों में पीछे की बैक साइड में मैग्नेट लगी हुई है, उसकी वजह से चिपके हुए। ये क्रेन है आप देख रहे हैं, और इस क्रेन को यहाँ पर घुमाया गया और इसमें ये सारी चीजें स्टिक हो गई हैं, उससे अटैच्ड हो गई हैं। तो ये किसकी वजह से ऐसा हुआ? ये मैग्नेट की वजह से होता है। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं ये। विच टूल्स इन योर ज्योमेट्री बॉक्स आर मेड ऑफ नॉन मेटल मटेरियल्स। आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, उसमें कौन कौन सी चीजें नॉन मेटल की बनी हुई हैं। व्हाट मेक देम डिफरेंट फ्रॉम द मेटल टूल्स, मेटल टूल्स से कौन सी चीजें उन्हें डिफरेंट बना देती हैं। ये ज्योमेट्री बॉक्स है, तो इसमें कुछ चीजें तो आप देख रहे हैं कि आयरन की बनी हुई हैं और कुछ नहीं बनी हुई हैं। आपको ये चेक करना है, तो कैसे आप चेक करेंगे? हाउ डू यू थिंक मैग्नेट्स आर यूजफुल इन एवरीडे लाइफ। जो मैग्नेट्स होती हैं वो एवरीडे लाइफ में कैसे यूजफुल होती हैं? कैन यू नेम सम एग्जाम्पल्स, क्या आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं वेयर मैग्नेट्स आर यूज, जहाँ मैग्नेट यूज होती हैं? अब इन सब क्वेश्चंस के आंसर हमें यहाँ पता चलेंगे। मैग्नेटिक वर्सेस नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। चलिए पहले देखते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। दीज मटेरियल्स दैट गेट अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट, वो मटेरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स कहा जाते हैं। एग्जाम्पल्स हैं आयरन, निकल और कोबाल्ट। व्हेन यू ब्रिंग ए मैग्नेट क्लोज टू दीज मटेरियल्स, जब आप इन मैग्नेट्स को इन मटेरियल्स के नजदीक लेकर आएंगे, दे विल स्टिक टू इट, तो वो उससे स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे।
अब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? दीज आर मटेरियल्स दे डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टू ए मैग्नेट, जो मैग्नेट पर अट्रैक्ट नहीं होते। इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं? वुड, प्लास्टिक, ग्लास एंड क्लोथ। दीज मटेरियल्स वॉन्ट स्टिक, यानी कि स्टिक नहीं होंगे मैग्नेट से, नो मैटर हाउ क्लोज यू ब्रिंग इट, चाहे आप उन्हें कितने भी नजदीक ले आए। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये सारी चीजें मैग्नेटिक की हैं, या तो ये आयरन की हैं या कोबाल्ट की हैं, निकल इन पे है। नॉन मैग्नेटिक में प्लास्टिक है, वुड है, चाइना क्ले है, पेपर है, ग्लास है, ये स्टिक नहीं होते हैं। इन पिक्चर को ध्यान में रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज कंसिडर्ड नॉन मैग्नेटिक? आयरन होगा, निकल होगा, वुड होगा या कोबाल्ट होगा। आपको बताना है नॉन मैग्नेटिक। नॉन मैग्नेटिक है वुड, क्योंकि ये तीनों तो अट्रैक्ट करते हैं, इन पे तो स्टिक हो जाएगी मैग्नेट, तो वुड पे नहीं होगी। पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, ये जानकारी लेना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो पोल्स होते हैं मैग्नेट में। वाई डू यू थिंक द आयरन फाइलिंग्स स्टिक मोर टू द एंड्स ऑफ द मैग्नेट रादर देन द मिडल? आपके अनुसार मिडिल के बजाय मैग्नेट के जो एंड्स होते हैं, जहाँ पोल्स होते हैं, वहां ज्यादा आयरन फाइलिंग्स क्यों स्टिक होती हैं? तो जैसे आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दिखाया है, तो ये यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बीच में ये वीक होता है यहाँ पर। व्हेन यू स्प्रिंकल आयरन फाइलिंग्स क्या होती हैं? टाइनी पीसेस ऑफ आयरन, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, उन्हें आयरन फाइलिंग्स कहते हैं। जब आप उन्हें बिखेरते हो अराउंड ए मैग्नेट, दे मूव एंड लाइन अप विद द इनविजिबल फोर्स। तो एक ऐसी फोर्स जो आपको दिख नहीं रही है, वो उससे चलते हैं, और इसी वाली इनविजिबल फोर्स को मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। दिस फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द एंड्स ऑफ द मैग्नेट। याद रखिए कि मैग्नेट के एंड्स पर, यानी कि सिरों पर, ये फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, विच आर कॉल्ड द पोल्स, और इन्हीं एंड्स को पोल्स भी कहते हैं। द आयरन फाइलिंग्स शो अस where the magnetic force is strongest by gathering more at the poles। जो आयरन फाइलिंग्स है वो हमें ये दिखाती हैं कि मैग्नेटिक फोर्स किस जगह पर सबसे ज्यादा है। और वो कैसे दिखाती हैं? वो दिखाती हैं कि पोल्स पर वो आयरन फाइलिंग्स को सबसे ज्यादा स्टिक करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। सो इफ यू लुक एट ए बार मैग्नेट, अगर आप बार मैग्नेट को देखें, यू विल सी लोड्स ऑफ फाइलिंग्स एट द एंड्स एंड फ्यूअर इन द मिडिल। तो एंड्स पर ज्यादा फाइलिंग्स होंगी और मिडिल में बहुत ही कम होंगी। नो मैटर व्हाट शेप द मैग्नेट इज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैग्नेट की शेप कैसी है। वेदर इट इज ए स्ट्रेट बार, ये स्ट्रेट बार है, हो शू है, शेप सिलेंड्रिकल है, द फाइलिंग्स विल ऑलवेज गैदर मोर एट द पोल्स। तो जो उसके एंड्स होते हैं, जब सिरे होते हैं, वो पोल कहलाते हैं, उसी जगह सबसे ज्यादा स्टिक होंगी। दिस हेल्प्स अस सी वेयर द मैग्नेट इज स्ट्रॉन्गेस्ट। इससे हमें ये देखने में हेल्प मिलती है कि मैग्नेट किस जगह स्ट्रॉन्गेस्ट है, एंड शोज अस वेयर द पोल्स आर लोकेटेड, और ये भी पता चलता है कि पोल से किस जगह पर हैं। Why do you think it's impossible to find a magnet with just one pole? एक पोल वाली मैग्नेट ढूंढना इम्पॉसिबल क्यों है? पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये आपके पास एक मैग्नेट है और आप देख रहे हैं ये इसका मिडिल है और ये इसके एंड्स हैं। जो एंड्स हैं उन्हीं पर सबसे ज्यादा आयरन फाइलिंग्स स्टिक हुई हैं, जो कि इसलिए से क्या पता चलता है कि इसी जगह पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है।
अंडरस्टैंडिंग मैग्नेटिक पोल्स। एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स। हर मैग्नेट में टू पोल्स होते हैं, ए नॉर्थ पोल एंड ए साउथ पोल। ये आप देख रहे हैं, रेड कलर से हमेशा नॉर्थ पोल दिखाया जाता है। ये देखिए, आप कलर करें कभी एग्जाम में बनाना हो तो ध्यान में रखें इस चीज को। और साउथ पोल को ब्लू कलर से दिखाया जाता है। आप ऊपर किसी से भी लिख सकते हैं। द मैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रोंगेस्ट एट दीज पोल्स। इन पोल पर मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रोंग होती है। इफ यू वर टू स्प्रिंकल आयरन फाइलिंग्स अराउंड ए बार मैग्नेट, अगर बार मैग्नेट पे आप आयरन फाइलिंग से स्प्रिंकल करते हैं, यू वुड नोटिस, आप देखोगे, फाइलिंग्स गैदर मोर डेंसली एट द एंड्स ऑफ द मैग्नेट। तो आयरन फाइलिंग्स मैग्नेट के एंड पर ज्यादा स्टिक होंगी, इंडिकेटिंग द लोकेशन ऑफ द पोल। उससे जो पोल्स की लोकेशन है वो पता चल जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू गेट ए मैग्नेट विद ओनली वन पोल। वन पोल वाली मैग्नेट तो इम्पॉसिबल है बिल्कुल। इवन इफ यू ब्रेक ए मैग्नेट इनटू स्मॉलर पीसेस, अगर आप किसी मैग्नेट को तोड़ के टुकड़े टुकड़े भी कर देना, ईच पीस विल स्टिल हैव बोथ ए नॉर्थ पोल एंड ए साउथ पोल। तो उसके जितने भी टुकड़े होंगे उन सब में दो दो पोल होंगे, एक नॉर्थ एक साउथ। ए सिंगल नॉर्थ पोल और सिंगल साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन। अपने आप से नहीं कभी भी मिल सकती है आपको। फाइंडिंग डायरेक्शंस यूजिंग ए मैग्नेट। मैग्नेट का यूज करके डायरेक्शंस का पता लगाना, वो कैसे लगाते हैं? मैग्नेट्स हैव ए स्पेशल प्रॉपर्टी। मैग्नेट्स में एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है दैट मेक देम एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन, जिसकी वजह से वो बहुत यूजफुल होती हैं डायरेक्शन को आप पता लगाने में। दिस प्रॉपर्टी हैज बीन नोन एंड यूज्ड बाय सेलर्स एंड ट्रेवलर्स फॉर मैनी ईयर्स। अनेकों सालों से जो सेलर्स होते हैं, नाविक होते हैं, ट्रेवलर्स यात्री होते हैं, वो इस प्रॉपर्टी का यूज करके डायरेक्शन का पता लगाते रहे हैं। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, इसके लिए एक आपको एक्टिविटी करनी होगी। ये है कि फ्रीली लटकी हुई मैग्नेट कैसे करेंगे ये? ए मैग्नेट इफ अलाउड टू हैंग फ्रीली, आप मैग्नेट को फ्रीली लटका दीजिए, विल ऑलवेज सेटल इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। वो घूम घाम के एक डायरेक्शन में आ जाएगी, वो होगी नॉर्थ साउथ। द एंड दैट पॉइंट्स नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ सीकिंग एंड। जो सिरा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है उसे नॉर्थ सीकिंग एंड कहते हैं, या उसी को नॉर्थ पोल कहते हैं। वाइल द एंड पॉइंटिंग साउथ, जो साउथ की तरफ इशारा करता है, संकेत करता है, उसे साउथ सीकिंग एंड या साउथ पोल कहा जाता है। दिस मीन्स दैट ए फ्रीली हैंगिंग, सस्पेंडेड का मतलब है हैंगिंग, मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स नॉर्थ एंड साउथ। तो जो फ्रीली लटकी हुई मैग्नेट होगी वो हमेशा नॉर्थ और साउथ को ही बताएगी। अदर ऑब्जेक्ट लाइक आयरन बार्स और वुडन स्टिक्स डू नॉट डू दिस। जो आयरन की बार होती है, वुडन स्टिक होती है, वो ऐसा नहीं करती हैं। जो मैग्नेट होगी वही इस प्रकार से फ्रीली आपने लटका दिया किसी चीज से बांध के, तो जब ये हिलना बंद करेगी तो इसका जो नॉर्थ पॉइंट होगा वो नॉर्थ सीकिंग एंड कहलाएगा और वो नॉर्थ पोल होगा। जो साउथ होगा वो साउथ सीकिंग, अभी ये वर्ड आया ना इसमें, आपने देखे यहाँ साउथ सीकिंग एंड और नॉर्थ सीकिंग एंड। नॉर्थ सीकिंग एंड कहलाएगा नॉर्थ पोल और साउथ सीकिंग एंड कहलाएगा साउथ पोल। तो ये आप दोनों यहाँ पर देख सकते हैं। इफ यू ट्राई दिस विद अदर ऑब्जेक्ट, अगर आप दूसरे किसी ऑब्जेक्ट से इसे ट्राई करेंगे, जैसे कि आयरन बार, वुडन स्केल, लकड़ी का स्केल ले लें आप, दे वॉन्ट बिहेव द सेम वे। वो जो मैग्नेटिक बार है उसकी तरह से बिहेव नहीं करेंगे, बिकॉज दे आरंट मैग्नेट, क्योंकि वो मैग्नेट नहीं है। मैग्नेट्स ऑलवेज हैव ए नॉर्थ एंड साउथ पोल।
मैग्नेट का हमेशा एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। नो मैटर देयर शेप, शेप उनकी चाहे कैसी भी क्यों न हो। इन हिस्ट्री ट्रेवलर्स यूज्ड हैंगिंग मैग्नेट्स टू फाइंड देयर वे। जिस समय तक कंपास नहीं बनी थी, तो मैग्नेट को हैंग करके ही जो ट्रेवलर्स थे वो डायरेक्शन का पता लगाते थे। लेटर बाद में पीपल इन्वेंटेड द कंपास, बाद में कंपास का इन्वेंशन हो गया, विच हैज ए मैग्नेटाइज नीडल, जिसमें एक मैग्नेट जिसमें नीडल में हो उसे मैग्नेटाइज नीडल कहेंगे। दैट टर्न्स टू शो द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो जिस नीडल में मैग्नेट की पावर होगी वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को बताएगी। द नॉर्थ एंड ऑफ द नीडल is usually painted a different color, making it easy to find direction. दोनों अलग अलग कलर से पेंट किए जाते हैं ताकि आपको इजीली पता चल जाए कि कौन सी डायरेक्शन कौन सी है। हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करती है। सस्पेंडिंग द मैग्नेट, मैग्नेट को लटकाना। टू ऑब्जर्व दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को देखने के लिए यू कैन टेक ए बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट लीजिए, सस्पेंड इट फ्रॉम ए थ्रेड, धागे से लटका दीजिए। एंश्योर द मैग्नेट इज हैंगिंग फ्रीली, ये ध्यान रखें मैग्नेट फ्रीली होनी चाहिए, किसी से टकरा ना रही हो। एंड कैन रोटेट विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, और बिना किसी बाधा के वो रोटेट कर सके। जैसे कि ये आप देख रहे हैं यहां पर है, कोई इसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है जरा सा भी। अब है अलाइनमेंट। वंस द मैग्नेट कम्स टू रेस्ट, जैसे ही मैग्नेट हिलना बंद करेगी, इट विल अलाइन इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगी। इफ यू रोटेट द मैग्नेट, अगर आप मैग्नेट को रोटेट करें हम, एंड लेट इट गो, और उसे घूमने दें, इट विल अगेन कम टू रेस्ट पॉइंटिंग नॉर्थ साउथ, तो वो फिर दोबारा से नॉर्थ साउथ की दिशा में ही आकर रेस्ट करेगी। मैग्नेटिक कंपास अब क्या होता है। ए लॉन्ग टाइम एगो, काफी समय पहले, ए स्मॉल डिवाइस कॉल्ड ए मैग्नेटिक कंपास वाज क्रिएटेड। ये मैग्नेटिक कंपास नाम का एक डिवाइस बनाया गया टू हेल्प पीपल फाइंड डायरेक्शन, लोगों की हेल्प करने के लिए कि वो डायरेक्शन ढूंढ सके। द कंपास कंटेन्स ए नीडल शेप मैग्नेट, इसमें एक नीडल की शेप की मैग्नेट लगी हुई होती है, दैट कैन रोटेट फ्रीली, जो फ्रीली रोटेट कर सकती है। दिस नीडल ऑलवेज पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और ये नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट करती है। हाउ टू यूज मैग्नेटिक कंपास, अब मैग्नेटिक कंपास को यूज कैसे करें। टू यूज द कंपास, प्लेस इट वेयर यू वांट टू डिटरमिन द डायरेक्शन, उसे ले जाके वहां पे, मान लो आपका कोई कमरा है, आपको वहां देखना है कि नॉर्थ कौन सी साइड में, उसे वहां ले जाके रख दो। आफ्टर ए शॉर्ट वाइल, थोड़ी सी देर के बाद, द नीडल विल सेटल इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो वो हिलना बंद हो जाएगी नीडल, और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुक जाएगी। यू देन जेंटली रोटेट द कंपास बॉक्स, फिर दोबारा से इसे हल्के से हिलाओ, until the north and south marking on the dial match the needle's position, कि जब तक कि डायल पर जो मार्किंग है वो नीडल की पोजीशन से मैच करे। जैसे ये आ गया, देखो आपके यहाँ पर ये दिया हुआ है। वंस अलाइन द डायल विल शो ऑल द डायरेक्शन एट दैट लोकेशन, उस लोकेशन की सारी डायरेक्शंस आपको पता चल जाएगी। Structure of a magnetic compass. A magnetic compass is typically a small circular box. ये छोटा सा गोल बॉक्स होता है with a clear cover, जिसका कवर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। Inside the box there is a needle shaped magnet. अंदर एक नीडल होती है जिसमें मैग्नेट होती है, मतलब वो मैग्नेट की बनी हुई होती है। प्लेस ऑन ए पिन, वो पिन पे लगाई जाती है। दैट स्टैंड्स एट द बटन, जो बटन बीच में होता है, बटन तह में, उसकी तली में। दिस नीडल इज बैलेंस्ड ऑन द पिन इन सच ए वे, नीडल को पिन के ऊपर ऐसे बैलेंस करते हैं दैट इट कैन इजिली रोटेट, कि वो आराम से घूम सके, एंड मूव फ्रीली अराउंड दिस पॉइंट, और उस पॉइंट पे फ्रीली मूव भी कर सके। द एंड ऑफ द नीडल दैट पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ, नीडल का वो सिरा
जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करे इज यूजुअली पेंटेड रेड, उसे रेड पेंट किया जाता है। बेनेथ द नीडल, और नीडल के नीचे देयर इज अ डायल, एक डायल होता है जिसपे डायरेक्शंस के मार्क बने हुए होते हैं। मेकिंग ए सिंपल कंपास, आपको सिंपल कंपास बनाना है। यू कैन मेक ए सिंपल कंपास एट होम यूजिंग ए स्विंग नीडल, सिलाई वाली सुई होनी चाहिए, कॉर्क और बाउल ऑफ वाटर। मैग्नेटाइजिंग द नीडल, किसी भी नीडल को आप मैग्नेट, सबसे पहले आपका काम यही होगा कि नीडल में मैग्नेटिक पावर लानी है, उसे कहते हैं मैग्नेटाइजिंग। स्ट्रोक ए सीविंग नीडल सेवरल टाइम्स विद ए मैग्नेट टू मैग्नेटाइज इट। आप एक नीडल लीजिए, ये देखो ये नीडल है, ये नीडल है ना आपकी, और ये मैग्नेट है। अब आपको मैग्नेट को यहाँ पर रखकर इधर लाना है, यहां तक ले जाके फिर इसे उठाना है, फिर दोबारा से यहाँ लाना है, फिर उठाना है, फिर लाना है। आपको ये 30 या 40 बार करना पड़ेगा और नीडल में आपके मैग्नेटिक पावर आ जाएगी। इसके बाद है प्रिपेयरिंग द कॉर्क, पुश द नीडल थ्रू ए स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क, कॉर्क का एक पीस लीजिए, उसमें से घुसा दीजिए सो दैट इट कैन फ्लोट, ताकि वो फ्लोट कर सके। फ्लोटिंग द नीडल, प्लेस द कॉर्क इन ए बाउल ऑफ वाटर, फिर आप इस नीडल को, ये बाउल है, इसके अंदर रख दीजिए पानी भर के। द नीडल विल फ्लो रोटेट एंड अलाइन इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये अपने आप ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करने लगेगी, ठहर जाएगी। एंशियंट इंडियन नेविगेशन टूल क्या था? वो होता था मत्स्य यंत्र। लॉन्ग बिफोर द मॉडर्न मैग्नेटिक कंपास बिकेम वाइडली यूज्ड, इससे पहले कि जो मैग्नेट आज हम देखते हैं उसके बनने से पहले, आविष्कार से पहले, इंडियंस यूज ए सिमिलर डिवाइस फॉर सी नेविगेशन। जब सी पे जाते थे तो इसी प्रकार के एक मैग्नेट को यूज करते थे। उस डिवाइस को कहा जाता था मत्स्य यंत्र, यानी कि मत्स्य यंत्र। इसमें क्या होता था? इट कंसिस्टेड ऑफ ए फिश शेप्ड पीस ऑफ मैग्नेटाइज आयरन, जो मैग्नेटाइज आयरन होता था उसकी एक फिश की शेप बनाते थे। जैसे अब नीडल होती है, पहले फिश की शेप बनाते थे मैग्नेटाइज आयरन की, विच वॉज प्लेस्ड इन ए वेसल फिल्ड विद ऑयल, किसी बर्तन में ऑयल भर के उसके अंदर उसे रख देते थे। लाइक द कंपास नीडल, जैसे कंपास नीडल होती है, इट हेल्प इन फाइंडिंग डायरेक्शन, और उससे डायरेक्शन पता चल जाती थी। कंपैरिजन बिटवीन ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट एंड मैग्नेटिक कंपास, जो फ्रीली, जैसे ये लटकी हुई, फ्रीली लटकी हुई मैग्नेट है इसमें, और जो मैग्नेटिक कंपास होती है बॉक्स में होती है, उसमें क्या डिफरेंस है? हाउ दे वर्क, ये वर्क कैसे करती हैं? फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, व्हेन यू हैंग ए बार मैग्नेट बाय ए थ्रेड, जब आप थ्रेड से बार मैग्नेट को लटकाते हो, इट ऑटोमेटिकली अलाइंस इटसेल्फ, वो अपने आप ही ठहर जाती है along the north south direction. This happens because the earth itself like a giant magnet. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अर्थ में भी मैग्नेटिक पावर है, वो खुद एक बहुत बड़ी मैग्नेट के रूप में काम करती है। एंड द मैग्नेट यू आर यूजिंग इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ मैग्नेटिक पोल्स, जो अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स हैं वो अपने आप ही उधर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब मैग्नेटिक कंपास, ये मैग्नेटिक कंपास है जी स्मॉल नीडल, उसमें एक छोटी सी नीडल होती है, दैट इज ऑल्सो मैग्नेट, ये भी मैग्नेट ही होती है, नीडल मैग्नेट ही होती है। दिस नीडल कैन रोटेट फ्रीली, ये फ्रीली रोटेट कर सकती है, विल ऑलवेज पॉइंट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, जस्ट लाइक द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। प्रैक्टिकल यूज, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, दिस सेटअप इज मोर ऑफ ए लर्निंग टूल, ये सीखने के लिए काम आता है, और ए बेसिक एक्सपेरिमेंट टू शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये जब बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या उसमें प्रॉपर्टीज है मैग्नेट में, उसके लिए। इट इज नॉट समथिंग यू वुड कैरी अराउंड टू फाइंड डायरेक्शन, इसे आप कहीं लेके नहीं जा सकते। और जो मैग्नेटिक कंपास होती है, दिस इज ए पोर्टेबल डिवाइस, पोर्टेबल उन चीजों को कहते हैं जो आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। यू कैन कैरी विद यू
to find directions anywhere. Like when you are hiking या exploring, mountaineering, तो आप इसे यूज कर सकते हैं. अब ए मोमेंट, जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, इट हैंग्स स्टिल अनलेस यू मूव इट. जब तुम इसे मूव करते हो तब भी ये लटकी रहती है. When you do, it takes some time to settle back into the north-south direction. तुम्हारे हिलाने के बाद इसे थोड़ा टाइम लगता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आने में. और जो मैग्नेटिक कंपास होती है, द नीडल इज इन द कंपास मूव्स क्विकली, वो जल्दी से चलती है, एंड स्मूथली टू पॉइंट नॉर्थ, और बड़े आराम से नॉर्थ की तरफ पॉइंट करने लगती है, मेकिंग इट इजी टू फाइंड योर डायरेक्शन इन ए शॉर्ट टाइम. तो आप थोड़े से टाइम में ही डायरेक्शन ढूंढ सकते हो. Attraction and repulsion between magnets. Magnets can exert force on each other. मैग्नेट एक दूसरे के ऊपर भी फोर्स लगाती है. When two magnets are brought close together, जब दो मैग्नेट को एक दूसरे के पास लाते हैं, they will either attract, या तो एक दूसरे की तरफ खींचेंगी, और repel each other, या एक दूसरे से दूर जाएंगी, डिपेंडिंग ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ देयर पोल. वो उनके पोल्स के आधार पर होगा. इस पिक्चर को बड़े ध्यान से देखिए कि अगर ये नॉर्थ और साउथ अपोजिट पोल आते हैं तो ये अट्रैक्ट होंगे, साउथ नॉर्थ. लेकिन अगर सेम पोल आएंगे तो ये दूर जाएंगे. देखिए एरो इधर बन रहा है, इधर, चाहे साउथ साउथ आए या नॉर्थ नॉर्थ आए. मैग्नेट्स हैव two types of poles, north and south. Opposite poles, north south, attract each other, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, meaning they pull towards each other, वे एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं. Similar poles, north north या south south, repel each other, एक दूसरे को रिपेल करते हैं. कहने का मतलब they push away from each other, एक दूसरे से दूर जाते हैं. When two magnets with opposite poles facing each other are placed close together, अगर आपने अपोजिट पोल वाली दो मैग्नेट की उन्हें पास पास रख दिया, they will move towards each other due to attraction, वो खुद ही सरक के एक दूसरे के पास आ जाएंगे. When two magnets with similar poles facing each other are placed close together, अगर सिमिलर पोल वाली आपने एक साथ रखी है, they will move away from each other, वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे रिपल्सन की वजह से. Opposite poles attract, same poles repel. Changing the orientation of the poles, such as positioning the rear of one car toward the front of another, affect the direction of movement based on the principle of attraction or repulsion. This principle can be observed by suspending a magnet and noting how it interacts with other magnets, demonstrating the opposite poles. आप ये कर सकते हैं, अट्रैक्ट और सिमिलर पोल्स रिपेल कैसे करते हैं. मैग्नेट लीजिए और ये करके देखिए आप. एग्जाम्पल, टू टॉय कार ले लीजिए आप जिसमें बार मैग्नेट यूज हुई हो. इफ द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट ऑन वन कार फेसेस द नॉर्थ पोल ऑन द अदर, द कार्स विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन. तो एक दूसरे के पास आएंगे. इफ बोथ कार्स हैव द सेम पोल्स facing each other, they will repel or move apart, वो दूर जाएंगे, रिपेल करेंगे. Which of the following best describe what happens when opposite poles of two magnets are brought together? अगर अपोजिट पोल को एक साथ लाया जाए तो वो क्या करेंगे? They attract each other, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. तो this is the correct answer. Fun with magnets. Can you think of any object at home that could be used in fun magnet activities? कोई अगर चीज है जिसे आप फन मैग्नेट में यूज कर सकते हैं घर में, तो देखिए ये पिन ले लीजिए आप और मैग्नेट से इनको लाइए तो ये देखो उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाएंगे. हाउ कुड यू यूज मैग्नेट टू मेक एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और होवर इन द एयर? आप किसी भी चीज को ना ऊपर हवा में भी उड़ा सकते हो मैग्नेट की हेल्प से. Is this possible with the magnets you have? चलिए देखिए, ये दो मैग्नेट हैं, एक मैग्नेट ये है, एक मैग्नेट ये है. आप इन्हें कौन से उसमें रखेंगे? इन्हें अपोजिट पोल्स पे रखेंगे. अपोजिट पोल पे रखेंगे तो देखिए ये इससे ऊपर उठी हुई. ट्रेन भी ऐसे ही चलती है भाई. जो बुलेट ट्रेन बनाएंगे ना
वो पटरी पे नहीं चलती, ऊपर चलती है, क्योंकि उसमें मैग्नेट लगी हुई होती है अपोजिट पोल्स वाली। एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेट्स इन डेली यूज, मैग्नेटिक गार्लैंड्स, मैग्नेट की गार्लैंड भी बनाई जा सकती है, यूज्ड इन डेकोरेशन सच एज हैंगिंग आइटम्स इन ए क्रिएटिव डिस्प्ले। देखिए ये कैसे बनाई है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक सारे ये इन्होंने चिपका दिए हैं। मैग्नेटिक इमेजेस होती हैं, यानी कि भूल भुलैया मैग्नेट की, यूज इन गेम्स वेयर स्टील बॉल्स आर गाइडेड थ्रू ए मेज यूजिंग मैग्नेट्स। जैसे ये है, ये आपको बॉल घुमानी होती है इसमें से। स्टील पेपर क्लिप फ्रॉम वाटर, ए स्टील पेपर क्लिप कैन बी लिफ्टेड फ्रॉम वाटर यूजिंग ए मैग्नेट विदाउट गेटिंग योर फिंगर और द मैग्नेट वेट। जैसे ये है, मैग्नेट लीजिए, इसके अंदर ये पड़ी हुई है आपकी, तो आप इसे इससे उठा सकते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट्स इन एक्सपेरिमेंट्स, demonstrating how magnetic fields can influence other objects without direct contact। तो देखिए आप इन्हें टच मत करिए, मैग्नेट ऊपर रख दीजिए। आप कौन से नॉर्थ पोल आप एक साथ साथ रखेंगे तो एक तरफ खींचेंगे, अगर आप अपोजिट पोल कर देंगे तो एक दूसरे के दूर जाएंगे। अब है आइडेंटिफाइंग द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, मैग्नेट के पोल पता करना। तो ये आप इस एक्सपेरिमेंट से कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। इफ in some magnet the north and south poles are labeled with letter N and S, कभी तो N और S लिखा हुआ होता है जैसे भी आपने देखा। in other magnets a white dot is used to indicate the north pole, केवल north pole पे white dot होता है। sometimes the north pole is painted red, कभी कभी north pole को red पेंट कर देते हैं और south pole को blue कर देते हैं ताकि उन्हें आइडेंटिफाई करना इजी हो जाए। हाउ टू कीप मैग्नेट सेफ, मैग्नेट को सेफ कैसे रखें, उनके बीच में वुडन पीस रखिए जैसे ये रखा हुआ है, और या फिर सॉफ्ट आयरन रखिए, अदरवाइज तो उनकी मैग्नेटिक पावर चली जाएगी। टू कीप मैग्नेट सेफ फॉलो दीज गाइडलाइंस, प्रॉपर स्टोरेज, स्टोर मैग्नेट्स इन पेयर, पेयर में ही स्टोर करें, विद अपोजिट पोल्स ऑन द सेम साइड, एक साथ होने चाहिए। प्लेस ए पीस ऑफ वुड बिटवीन देम, उनके बीच में लकड़ी का टुकड़ा रखें। एंड एड 2 pieces of soft iron across the ends। अवॉइड डैमेज, डैमेज कर से नुकसान से कैसे अवॉइड करें। डोंट हीट, उन्हें गर्म नहीं करना है, ड्रॉप गिराना नहीं है। हैमर मैग्नेट्स, उन्हें तो हथौड़े से पीटना नहीं है। एज दिस कैन वीकन देम, इससे उनकी मैग्नेटिक पावर कमजोर हो जाएगी। कीप अवे फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, अवॉइड प्लेसिंग मैग्नेट नियर मोबाइल फोन, रिमोट कंट्रोल और जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उनसे दूर रखें, नहीं तो तब भी उनकी मैग्नेटिक पावर वीक हो सकती है। आई होप ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लेट मी नो, मुझे बताइए कि आपको वीडियो लगी कैसी।